हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि नोट का हिसाब किस तरह से किया जाता है। जैसे कि मैं इस वीडियो में दो सवाल लाया हूं, आप सवाल देखिए। पहला सवाल दिया है कि 40,000 में 200 रुपए के कितने नोट होंगे, हमें ये बताना है। दूसरा सवाल कि 25,000 रुपए में 500 के कितने नोट होंगे, हमें ये बताना है। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से आप सब लोगों को निकालना सिखा दूंगा कि अगर आपको बहुत सारा पैसा दे दिया गया और आपसे बोल दिया गया कि बताइए उसमें 100 का नोट कितना होगा, 200 का नोट कितना होगा, 500 का नोट कितना होगा, तो आप किस तरह से बता सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। चलिए आप वीडियो देखिए, बस इसी वीडियो में आप बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे निकालना। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल दिया है कि 40,000 रुपए में 200 के कितने नोट होंगे, हमें यह बताना है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको बहुत सारा पैसा दे दिया गया, 200 रुपए कितने नोट होंगे ये बताना होगा। तो आप ऐसे मत करिएगा कि मान लीजिए एक नोट 200 का है तो 200 रुपया हो गया। ठीक है, 200 का दो नोट है तो हमारा 400 हो गया। ठीक है, और 200 का तीन नोट है तो हमारा 600 हो गया। इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके वजह से बहुत समय के बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, और बच्चे जब ऐसे करते हैं ना तो कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं और लास्ट में आंसर भी गलत आता है। तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। सिर्फ आप 4 से 5 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे नोट। ठीक है, जैसे कि देखिए, जब भी आपको रुपए दे दिया गया 200 रुपए का नोट कितना होगा बताइए, तो सिंपल क्या करना है, जो रुपए टोटल दिया है इसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो 40,000 ऐसे आपको छाप देना है। इतना करने के बाद बस आपको क्या करना है, 200 कि कितने नोट इसमें हो सकते हैं ये बताना है। तो 200 से आप भाग दे दीजिए बस। उसके बाद आपका आंसर तुरंत फटाक देने आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 2 से हमारा 4 कटेगा, 2 आ जाएगा, तो सीधा 200 आपका आ गया। मतलब ये जो 200 नोट है ये 200 रुपए के हैं। ठीक है, बस यही आपको निकालना था कि भाई यही बताना था ना कि 40,000 में 200 रुपए के कितने नोट हो सकते हैं। तो 200 नोट 200 रुपए हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि बताना है कि 25,000 रुपए में 500 के कितने नोट होंगे, हमें ये बताना है। तो सिंपल क्या करना है, मैं आपसे क्या बताया हूं कि 25,000 जो दिया है इसको आप लिख दीजिए, मतलब टोटल पैसा आप लिख दीजिए। उसके बाद 500 के कितने नोट हो सकते हैं ये बताना है, तो बस 500 से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद निकल के आ जाएगा कितना नोट होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, और एक जीरो जीरो बढ़ा देंगे तो टोटल आपका कितना आ गया 50। मतलब 50 नोट 500 के होंगे, तब आपका 25,000 रुपए होगा। ठीक है, तो अब पता चल गया ना कि 50 नोट होगा 500 का, जो हमारा 25,000 होगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से आप नोटों का हिसाब कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, जो आपको करना है, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, सवाल ये है, देखिए ध्यान से। सवाल है कि अ, जैसे कि मान लीजिए 50,000 रुपए है। ठीक है, इसमें आपको बताना है 50,000 रुपए में 200 रुपए के 200 रुपए के कितने नोट हो सकते हैं, आपको ये बताना है। कितने नोट होंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, तो जब भी आपको नोटों का हिसाब करना होगा, आपको पता लगाना होगा कितना रुपए इतने रुपए में 500 का कितना नोट हो सकता है, 200 का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, टोटल रुपए लिखिएगा, डिवाइड बाई ये जो रुपए में दिया है कि इतने का कितना नोट हो सकता है, उससे भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।